अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव से रिलेटेड के वेव्स क्या हैं और उसकी हमने टाइप्स को माइनर सा स्टडी किया था। आज हम उन्हीं टाइप्स को आगे इलेबोरेट करने वाले हैं। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं, और अगर लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारे लिए एक छोटी सी मोटिवेशन होती है। अब आप लोग हमारी मोटिवेशन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चले जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स, और मैकेनिकल वेव्स को अब हम दोबारा से डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव्स को याद कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या थी। तो याद करेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या थी। ऐसी वेव्स जिनको अपनी प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी कि एक ऐसी वेव जो कि अगर एनर्जी किसी जगह पे ट्रांसफर करना चाहती है तो उस एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए उसको किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होगी। उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूं ना कि इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। इसको मैकेनिकल वेव्स क्या होगी? अ वेव विच नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ठीक हो गया जी। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास काफी ज्यादा है। जिस तरह हमने वाटर को देखा, साउंड वेव, ठीक है, वो भी मैकेनिकल वेव ही है। अगर मैं इस तरह आपको बोल रहा हूं तो ये मेरी आवाज जो है यहाँ से माइक तक अगर आ रही है तो वो किस तरह आ रही है? एयर, इसके अंदर एयर मीडियम पाया जाता है। अब देखें, अगर मैं वैक्यूम में होता तो मैं जितना मर्जी बोल रहा होता तो आपको आवाज ना आती। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट बना लेते हैं कि, या इस तरह लिख देते हैं, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अब उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हम लोगों ने पहले भी स्टडी की थी। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, उसके बाद हमारे पास आया था जी साइज्मिक वेव्स यानी कि जलजला, उसके बाद स्ट्रिंग वेव्स, और साथ के साथ हमारे पास आ जाता है जी स्प्रिंग वेव्स। क्लियर होगी बात? यहां तक हमारे पास आ जाता है साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सीज्मिक वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स और स्प्रिंग वेव्स। ठीक है जी। अब हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की आगे टाइप्स है। अगर हम मैकेनिकल वेव्स को आगे वाइब्रेशन, अगर आप 10th क्लास है ना, आप लोगों को वाइब्रेशन के लिहाज से पढ़ाई गई है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास मैकेनिकल वेव्स किसके अंदर होती है? दो टाइप्स की होती है। ये सबसे पहले हम एक वेव की एक छोटी सी टर्म है उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। एक हमारे पास होता है रेयरफेक्शन, और सेकंड हमारे पास होता है कंप्रेशन। ठीक है। अब रेयरफेक्शन और कंप्रेशन क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग उसके बाद हम टाइप्स को स्टडी कर लेंगे। ठीक है। रेयरफेक्शन क्या है? अब रेयरफेक्शन एक हम यहाँ पे एक्सपोज कर लेते हैं। मैं आपको एनिमेशन में भी, यहाँ पे आप लोगों को एक एनिमेशन चल रहा होगा, आप लोगों को एनिमेशन में पता लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक वेव को जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे हम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। अब ये जो इतना हिस्सा है, ये वाला, जहां से वेव जो है वो कम हो गई है, तो इसको रेयरफेक्शन कहते हैं। यानी कि स्प्रेड, एक्सपेंडिंग और स्प्रिंग, या हम इसको कहते हैं एक स्प्रिंग वेव ली है। हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमने एक स्प्रिंग वेव ली है, उसके अंदर अगर स्प्रिंग्स को, कॉइल्स ऑफ स्प्रिंग एक्सपेंड हो गई है, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे रेयर कहते हैं काम को। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रेयर कहते हैं काम को। तो अगर रेयर, यहाँ पे रेयर कॉइल्स हैं, बहुत कम कॉइल्स हैं, तो हम याद रखने के लिए कह देते हैं जी कि ये रेयर फ्रैक्शन है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, आगे आ जाए। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दो हिस्से आ गए ना, तो इसको हम कह देते हैं जी कंप्रेशन। ठीक है। अब कंप्रेशन क्यों कहते हैं? और ये कंप्रेस हो रही है, इसके अंदर कॉइल्स ज्यादा हैं, जुड़ रही हैं आपस में, तो ये क्या कहलाया हमारे पास? कंप्रेशन कहलाया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, हमने दो टर्म्स को भी क्लियर कर लिया। बात समझ आ गई कि नहीं? अब मैं इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो हमने ये टाइप्स को स्टडी करना है ये हम आसानी से स्टडी कर पाए। ठीक है। अच्छा जी,
अब आ जाए जी वाइब्रेशन की टाइप्स को। तो जब हम वाइब्रेशन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो पहली टाइप क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सर जी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं क्या? सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं। बस सबसे पहले आप लोगों को इस जगह के ऊपर एक है, आपके सामने आ रही होगी एक एनिमेशन। आप एनिमेशन को देखें, उसको जरा देखें कि वो क्या, वो पार्टिकल्स किस तरह मूव कर रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स की एनिमेशन चल रही है ना, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं जो इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह, इस तरह। ठीक है, अब देखें ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, मैंने इनको आपस में देख लिया। अब यहाँ से एनर्जी मैंने फर्ज करें जी एनर्जी दी। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि जी लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स है। ठीक है, वो एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एयर पार्टिकल्स हैं ये दो। ठीक है, ये इस तरह मूव कर रहे हैं, इस तरह। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स को चेंज नहीं कर रहे, यानी कि पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे, वहां पे सिर्फ एनर्जी, साउंड एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यहां से आप लोग देखेंगे यहाँ पे पार्टिकल जो है वो इस तरह मूव कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक लाइन में ही हो, ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ये रैंडम ऑर्डर के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं कि जी कि एक ऐसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल एक ऐसी वेव है, कौन सी, मैकेनिकल वेव। या ये एक ऐसी मैकेनिकल वेव है जिसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरह होंगे, पैरेलल। किस तरह होंगे, पैरेलल, यानी कि डायरेक्शन भी उधर को, और उस वेव की डायरेक्शन भी उस तरफ को, और पार्टिकल्स भी इस तरह मूव कर रहे हैं, यानी कि जिस तरफ को डायरेक्शन होगी उसी तरफ को पार्टिकल्स की मोशन होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखिए, फर्ज करेंगे जी हमारे पास इस तरह एक स्प्रिंग है, मैं इसको इस तरह यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इस तरह, या सॉरी इसको यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रा कर देते हैं, ये स्प्रिंग है। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग, फर्ज करें जी मैंने स्प्रिंग को इस तरह मूव करवाया, इस तरह, इस तरह इसको पकड़ा और ऐसे किया। ठीक है, अब ये अगर इस तरह को हो रहा है, ठीक है, अब देखिए इस तरह इधर इधर को मूव करेगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह। जब ये इधर को जाएगा और इधर को जाएगा, तो ये पार्टिकल जो यहाँ पे होंगे ये तो ऐसे ही मूव कर रहे होंगे, इधर इधर को ऐसे मूव कर रहे हैं ना, जिस तरह आप लोगों के सामने एनिमेशन है। तो जब एनिमेशन के अंदर इस तरह मूव कर रहे हैं, तो वैसे भी उसके अंदर ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे, तो डायरेक्शन ऑफ वेव इधर को, डायरेक्शन ऑफ वेव इधर को, तो हमारे पास जो उसकी पार्टिकल्स की मोशन है वो भी इधर को। तो जब दोनों चीजें इधर को है तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगा, पैरेलल मोशन कहलाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने लिखी जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद टॉपिक क्लियर हो जाए। अच्छा जी, वेव्स यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी को, सॉरी प्रोड्यूस नहीं, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगी। वेव्स इन विच वाइब्रेशंस, तो हमें पता है जी कि वाइब्रेशन होती है किन के अंदर, पार्टिकल्स के अंदर। समझे, वेव्स इन विच वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स की ऐसी वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम। तो पार्टिकल किसके होंगे, ये पार्टिकल किसके होंगे, ये पार्टिकल होंगे मीडियम के। तो मीडियम की वजह से तो हम इसको मैकेनिकल वेव्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें किस तरह, वेव्स ऐसी वेव्स इन विच द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज पैरेलल। पैरेलल किसे कहते हैं, जो सीधी लाइन में हो। ठीक है जी, तो ये क्या कहलाता है, इन विच द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कि यानी कि जिस तरफ को ये जा रहे हैं, अपनी वेव जो है जिधर को जनरेट हो रही है उसके पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपगेशन जब हो रही है, तो उसकी पैरेलल डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इसकी हम एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं कि जी एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल में हम कह देते हैं सबसे पहले साउंड वेव्स। साउंड वेव्स है ना, तो ये क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसकी दूसरी एग्जांपल है जी हमारे पास साइज्मिक वेव्स। ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एक तीसरी एग्जांपल हम लिख देते हैं, हाँ जी, इसकी तीसरी एग्जांपल हम लिख देते हैं जी अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो ये तीनों जो है, ये किसकी एग्जांपल हो गई अब हमारे पास, ये हमारे पास हो गया जी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक हो गई बात, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई। अब आ जाए जी ट्रांसफर्स वेव। ये ट्रांसफर्स वेव क्या है, या आप यहाँ पे इस तरह एक और डेफिनेशन भी इसकी बना सकते हैं, यहाँ पे जरा सुन ले लॉन्गिट्यूडनल वेव की।
अ मैकेनिकल वेव या अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच, आगे फिर आप यही लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आप लंबा करना चाहते हो आप लिख सकते हैं कि मैकेनिकल वेव्स या वाइब्रेशन के लिहाज से मैकेनिकल वेव को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसकी एक टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और आगे इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको जितना मर्जी आप इसको लंबा कर सकते हैं अपने हिसाब से कि जिधर को आपने इसको खींच के लेके जा सकते हैं। फिजिक्स बड़ी आसान सी एक है, बड़ा मजेदार सा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रांसवर्स वेव। क्या है ट्रांसवर्स वेव, क्या कहलाती है कि ट्रांसवर्स वेव, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। वही हमने एक स्प्रिंग लिया या स्ट्रिंग ले लें, हमने यहाँ पे स्प्रिंग की मिसाल से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस किया। अब स्ट्रिंग की मिसाल से हम लोग, ये स्प्रिंग से हमने लॉन्गिट्यूडनल को किया, स्ट्रिंग से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर वेव को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहां से पकड़ा और मैंने इसको इस तरह जर्क किया, इस तरह इसको हिलाया, ठीक है। ये मेरे पास स्प्रिंग थी, मैंने इसको इस तरह मूव करवाया। जैसे मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये वेव्स बना रहा है। आप लोग इमेजिन करें, मैंने स्ट्रिंग को पकड़ा और मैंने इसको इस तरह ऊपर किया, तो ये जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो ये एक वेव की शक्ल में आगे को एक, हमारे पास एक डायरेक्शन सी शो हो रही है कि ये इधर को वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे एक एनिमेशन चलाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पे एक पार्टिकल को, आप सिंगल पार्टिकल को टारगेट करेंगे, जहां पे एक सिंगल पार्टिकल, या मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये सिंगल एक पार्टिकल होगा, ठीक है, जो सारे कलर से अलहदा पार्टिकल होगा, ठीक है। वो इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे वो मूव कर रहा है, आपको इस तरह लग रहा है कि वो इस तरह मूव कर रहा है, लेकिन वो ऐसे मूव नहीं कर रहा, वो ऐसे मूव नहीं कर रहा। आप लोग देखिए, उसको इसी तरह टारगेट करें, वो क्या करेगा, वो इस तरह जनरेट करेगा, इस तरह, ठीक है। जरा गौर से देखें, दोबारा से देखें, जैसे वो इस तरह मूव कर रहा है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे को, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। देखें जरा ऐसे, ठीक है, गौर से उसकी तरफ देखें। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे, आप देखिए, अब यहाँ पे मैं सेम टू सेम स्ट्रिंग वेव जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया जी, फर्ज करें ये वाला पार्टिकल था। अब ये अप और डाउन, अप और डाउन, अप डाउन, अप डाउन, इस तरह मूव करवा रहा है, लेकिन वेव की डायरेक्शन तो आगे की तरफ। वेव की डायरेक्शन क्या है, वेव की डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ। तो जरा गौर से देखें, वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है। मैं यहाँ पे एक और एक ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, ये हमारे पास इस तरह मूव कर रहा है ना, अप और डाउन, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, वेव की डायरेक्शन आगे को है, वेव की डायरेक्शन आगे को है। जब वेव की डायरेक्शन आगे को है, तो ये हमारे पास ऐसे नहीं लग रहा कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए जरा, ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा ऐसे, देखें जरा, ऐसे इस तरह मूवमेंट नहीं हो रही इसकी। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम सीधा लिख तो सकते हैं, देखें जरा, यही वाली डेफिनेशन है, इसको उठाएं, यहाँ पे पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर लिख दें, यहाँ पे वेव्स, यही वाली डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ, वेव्स इन विच, देखिए यहां तक तो मैंने लिख दी। अब यहाँ पे पैरेलल की जगह पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो ये भी लिख देते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। बात समझ आ गई। ये हमारे पास था जी ट्रांसवर्स वेव, ये हमारे पास था लॉन्गिट्यूडनल वेव। इससे पहले यहाँ पे हमने एक छोटी सी दो डेफिनेशन को डिस्कस किया, जिसके अंदर एक रेयरफेक्शन और एक कंप्रेशन था। रेयरफेक्शन हम इसको थोड़ा सा लाइटली सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। रेयरफेक्शन क्या था, रेयरफेक्शन जो कि कॉइल्स के अंदर स्प्रेडिंग या एक्सपेंडिंग आ जाती है, उसको हम कहते हैं जी रेयरफेक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो कंप्रेशन क्या था, जिसके अंदर कॉइल्स ज्यादा हो जाती हैं, हम उसको क्या कहते हैं जी, कंप्रेशन कहते हैं, यानी कि दबाई हुई, कंप्रेस की हुई। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल होती है किसकी, प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन कौन सी है उसकी, टूवर्ड्स, या आप इस तरह कह लें कि दूर की तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स तो नहीं है, खैर दूर की तरफ जा रही है, तो जब उधर को अवे फ्रॉम द सोर्स होगा तो इधर की तरफ जा रही है डायरेक्शन। और पैरेलल, क्योंकि इस तरह मूव कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स, तो जब पार्टिकल्स इस तरह मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन उधर को, तो ये डायरेक्शन और ये पार्टिकल्स देखें इस तरह।
तो इस तरह तो ये पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, वेव इन विच द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। इसकी एग्जांपल थी साउंड वेव, सीस्मिक वेव और अल्ट्रासोनिक वेव। सॉरी, इसकी एग्जांपल्स भी हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास, इसी से ही लिख लेते हैं रेड से, इससे हम लोग लिख देते हैं जी लाइट वेव्स और ऐसी वेव्स जो वाटर के ऊपर बनती हैं, या हम कह सकते हैं जी वाटर सरफेस वेव्स, वाटर सरफेस वेव्स। और अभी हमने इसको किससे डिस्कस किया, स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग से किया ना, तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर के ऊपर लिख देते हैं गिटार स्ट्रिंग वेव्स। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी आज का लेक्चर कि हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव के अंदर क्या डिस्कस किया। और कल का जो हमारा लेक्चर एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है, कैरियर्स ऑफ एनर्जी, उसको डिस्कस करेंगे। और दोबारा से आपको एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आप और डिवाइसेस से हमें मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि और डिवाइसेस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।